रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो जो कहते हैं कि सूरज को दिया दिखाना, ये एक आतिशयोक्ति नहीं होगी, ये बल्कि सच्चाई होगी अगर उनके बारे में मैं कुछ कहने की ज़रूरत करूँ। लेकिन आम, आज हम बात करेंगे, एक्चुअली हम आज मैं पढ़ के सुनाऊंगा। उनका एक खंड काव्य था परशुराम की प्रतीक्षा, उसका खंड 2 मैं पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उसके बारे में कुछ बात कर ली जाए। तो परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी ने लिखी थी 62 और 63 के बीच, जिस वक्त भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक परिदशा से गुज़र चुका था। भारत और जो इंडो साइनो वॉर था, जो भारत चीन का जो युद्ध था, उसमें भारत युद्ध हार चुका था। और इस बात से दिनकर जी को बहुत गहरा आघात हुआ था। अब चूंकि वो कवि थे, तो होता क्या है कि ये कवि का दायित्व होता है कि उसके समाज, उसके देश, उसके आसपास जो चीज़ें गुजर रही होती हैं, जो हो रही होती हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कहे। तो ये से बड़े इस हार से, इंडो साइनो वॉर जो था, जो भारत चीन का जो युद्ध था, उससे उससे भारत की हार से सबको मालूम है कि एक बड़ा हिस्सा चाइना के पास चला गया था। और इससे ये बड़े दुखी हुए और उन्होंने ये खंड काव्य की रचना की, परशुराम की प्रतीक्षा। ये एक तरीके से उस समय जो देश का नेतृत्व था, और नेतृत्व ही क्यों, समाज पर भी थोड़ा बहुत एक तंज था। समाज का आह्वान करते हुए नेतृत्व पे तंज था, अगर मैं इस तरीके से कहूँ। और ये मेरी अपनी समझ है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मैंने समझा है इसको जितना पढ़ के। लेकिन देखिए कितनी गजब की बात है कि ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, ये उतना ही रेलेवेंट है। बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने इस खंड काव्य का जगह जगह उसका रेफरेंस लिया है, उसका अपने कैंपेनिंग के लिए उसका यूज़ किया है। और शायद वो लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं, एक दो लाइनें ले लेते हैं और फिर उसको उसको अपने 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 हिसाब से तोड़ मरोड़। और ये किसी एक राजनीतिक दल पे नहीं है, वो उधर जाना एक अलग ही विषय है। लेकिन इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितना कितना सटीक तंज था उस वक्त। और एक आम नागरिक की हैसियत से उनको उनको कैसा महसूस हुआ। उन्होंने इसका नाम परशुराम की प्रतीक्षा क्यों रखा, इसका एक अलग ही विषय है। कभी उसकी भी चर्चा होगी, लेकिन खैर मैं ये पढ़ के सुनाता हूँ। परशुराम की प्रतीक्षा खंड 2। हे वीर बंधु, दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 अधिक हो तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर खड़ा यहाँ पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदय को धिक है। यह मूक सत्य हंता कम नहीं वधिक है। चोरों के जो हितु ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, या चाटुकार जनक की से सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है। भारत अपने ही घर में हार गया है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे वध का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, जो चरम पाप है हमें उसी की लत है। दैहिक बल को रहता यह देश गलत है। नेता निमग्न दिन रात शांत चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यज्ञाग्नि हिंद में समिध नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। हो बदनसीब अंधों कमजोर अभागो, अब भी तो न खोलो नयन नींद से जागो। वह अघी बाहुबल का जो अपला पी है, किसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न यह अनल सगुण हंसते हैं,
है जहाँ खड़ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सही धर्म पालक है, लालच पर अंकुश नहीं, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असि छोड़ भीरु बन जहाँ धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तलवारें सोती जहाँ बंद म्यानों में, किस्मतें वहाँ सड़ती तहखानों में। बलवेदी पर बलियां नथें चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं कढ़ती हैं। पूछो कुबेर से कब वे स्वर्ण देंगे, पूछो कुबेर से कब सुवर्ण वे देंगे। यदि आज नहीं तो सुयश और कब लेंगे। तूफान उठेगा प्रलय वाण छूटेगा, है जहां स्वर्ण बम स्यात वहीं फूटेगा। जो करें किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, शायद सुवर्ण पर ही संहार मचेगा। हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे दायित्व अपना संभालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ काहिल हड़ताली से, सीले जबान चुपचाप काम पर जाएं। हम यहाँ रक्त वो वहाँ स्वेद बहाएं। हम दें उसको विजय तुम्हें, हमें तुम बल दो, दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। हो खड़े लोग कटिबद्ध वहाँ यदि घर में, है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। हो खड़े, फिर से मैं बोलूँगा, हो खड़े लोग कटिबद्ध वहाँ यदि घर में, है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। हो जहाँ कहीं भी अनय उसे रोको रे, जो करे पाप शशि सूर्य उन्हें टोको रे, जो करें पाप शशि सूर्य उन्हें टोको रे। या कहो पुण्य, जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में। तामस बढ़ता यदि गया ढकेल प्रभा को, तामस बढ़ता यदि गया ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को। रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। थैंक यू।